नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो 7500 ऑब्जेक्टिव बुक है अमित किशोर का। आप लोग देखे होंगे और बहुत ऐसे लोग होंगे जो बुक खरीद भी लिए होंगे। तो अगर किसी के पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो हम रोज़ PDF जो अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आज का जो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डेली 50 क्वेश्चन का हम सीरीज़ मतलब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग 50 क्वेश्चन डेली आप लोग को देखना है। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे मतलब ऑब्जेक्टिव सारा हर एक यूनिट का है, तो हर एक यूनिट आपका कवर हो जाएगा। और थ्योरी का भी जो हम बीच बीच में उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग का थ्योरी भी कवर हो जाएगा। या आप कहीं पढ़ रहे हैं या किसी का बैच खरीदे हुए हैं तो आराम से थ्योरी पढ़िए। और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा। इजी इजी क्वेश्चन जो आप लोग गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला यूनिट है फाउंडेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो यूनिट 1 में करीब इसमें 400 के लगभग में MCQ दिया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको 5 से 6 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 1 को 50-50 क्वेश्चन का डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 में 400 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ऑप्शन है BS केशवन, KM असादुल्ला, SR रंगनाथन और RN टैगोर। तो क्या होगा इसका आंसर, SR रंगनाथन। जो भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है वो है SR रंगनाथन। ठीक है, जैसे BS केशवन जो है, BS केशवन ये INV के जनक थे, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक है BS केशवन। और भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी, उसके प्रथम लाइब्रेरियन थे BS केशवन। तो दो चीज़ आप लोग को यहाँ पता चल गया। BS केशवन कौन थे, INV के जनक थे और इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन थे। ठीक है, और इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का मतलब कब हुआ था, उसका गठन घोषित कब किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को ही भारत ने क्या किया था, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी घोषित किया था कब, 1948 ईस्वी में। तो इस तरह से आप लोग का 3 ऑब्जेक्टिव हो गया BS केशवन से, और BS केशवन से 2 हो गया INV के जनक और इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन, और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में SR रंगनाथन। ठीक है, और ये जो KM असादुल्ला है, KM असादुल्ला क्या थे, तो ये थे इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे। KM असादुल्ला जो थे ये इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे, क्योंकि इंपीरियल लाइब्रेरी को 1947 तक इंपीरियल लाइब्रेरी रहता है, और इंपीरियल लाइब्रेरी को ही 1948 ईस्वी में क्या करता है कि इसको नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर देता है। तो जब तक इंपीरियल लाइब्रेरी था, तो अंतिम जो पूछेगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी का अंतिम लाइब्रेरियन कौन था, तो KM असादुल्ला। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरियन कौन था इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का, तो BS केशवन हो जाएगा। इस तरह से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो आप लोग अगर स्पीड धीरे बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप लोग स्पीड कर लेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे तो 15 से 16 मिनट में आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हो जाएगा मेलविल डेवी हो जाएगा। संयुक्त राज्य में मेलविल डेवी और भारत में SR रंगनाथन। ठीक है, अमेरिका में पूछेगा तो मेलविल डेवी। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब पुस्तकालय के लिए जो आंदोलन हुआ था तो वो कौन शुरू किया था सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका वास्तुकार हो जाएगा ऑप्शन बी, अय्यांकी वेंकटा रमनैया। ठीक है, वास्तुकार रूपरेखा जो तैयार किया था कि कैसे आंदोलन होगा, तो वो थे अय्यांकी वेंकटा रमनैया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अय्यांकी वेंकटा रमनैया के प्रयास से की गई थी। तो कौन सा संघ था? तो आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन था। कौन था? आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1914 ईस्वी में अय्यांकी वेंकट रमनैया के प्रयास से किया गया था। और ऑप्शन में देख लेते हैं, और ऑप्शन का स्थापना जैसे ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ? 1933 में हुआ। आइसलिक का स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ। माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ? 1928 में हुआ। तो ये सब भी आप लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन वाइज भी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। ILA हो गया, आइसलिक हो गया, माला हो गया, आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, तो ये सब पूछता है इसका स्थापना कब हुआ, डेट पूछता है, भी पूछता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो ILA 1933, आइसलिक 1955, आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन पूछेगा तो 1914, और माला पूछेगा तो 1928। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो W.A. बॉर्डन। कौन हो जाएगा? W.A. बॉर्डन। अगला प्रश्न है, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो हो जाएगा आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ किया गया था 1915 ईस्वी में। और यह एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय था, पंजाब विश्वविद्यालय, जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ किया था 1915 ईस्वी में। किसके सहयोग से? आशा डॉन डिकिंसन के सहयोग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है 1861, 1903 और 1876 और 1891 ईस्वी। ठीक है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी। इसका क्या है हिस्ट्री? देखिए, पहले हुआ था 1836 में। 1836 में हुआ था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है, और इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना कब होता है? 1891। ठीक है, और इस दोनों लाइब्रेरी को क्या करता है कि 1902 ईस्वी में मिला देता है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को किस में मर्ज कर देता है? इंपीरियल लाइब्रेरी में। जो इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था 1891 ईस्वी में, और आगे चल के 1902 ईस्वी में इस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इसी इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला देता है। और यही इंपीरियल लाइब्रेरी आगे चल के 1948 ईस्वी में भारत का नेशनल लाइब्रेरी बनता है। ठीक है, समझ गए? और एक क्वेश्चन और पूछता है इंपीरियल लाइब्रेरी से कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना तो 1891 में हुआ, लेकिन जनता के लिए ही कब खोला गया? इसमें पब्लिक कब से जाने लगा? तो 1903 ईस्वी से पूछेगा प्रश्न। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना 1891। समझ गए आप लोग? चलिए आगे। अगला प्रश्न है, 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो W.A. बॉर्डन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? जॉन मैकफार्लेन जो था, किस पुस्तकालय का पहला लाइब्रेरियन बनाया गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी का। पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ? 1891 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का 1836 में। नेशनल लाइब्रेरी का 1948। ठीक है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी का
पहला पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था। पूछेगा कि पहला भारतीय लाइब्रेरियन कौन था इंपीरियल लाइब्रेरी का? तो हरिनाथ डे। पूछेगा अंतिम कौन था लाइब्रेरियन? तो के.एम. असादुल्ला। के.एम. असादुल्ला जो अंतिम लाइब्रेरियन था इंपीरियल लाइब्रेरी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उस समय कौन थे शिक्षा मंत्री जो उसका उद्घाटन किया था? तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पूछेगा कि उद्घाटन कौन किया था नेशनल लाइब्रेरी का? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो 1953 में। पूछेगा कि नेशनल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था? तो 1953 में। पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी को कब खोला गया था? 1903 ईस्वी में। मतलब 50 साल के बाद नेशनल लाइब्रेरी को भी जनता के लिए खोला गया। 50 साल, 1903 में 50 साल जोड़ दीजिए, 53 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके इसको याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 में और नेशनल लाइब्रेरी को 1953 में। कौन उद्घाटन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आप लोग को रिलेट करके याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1836 में, अगस्त 1836। ठीक है, अगला प्रश्न है आइसलीक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा 1956। आइसलीक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? 1956 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1933 में ILA की स्थापना होता है, तो कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है RRRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? RRRLF का फुल फॉर्म क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना 1972 में होता है और इसका मुख्यालय जो कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया? पुस्तकालय विज्ञान शब्द जो है उसको एक विषय के रूप में प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो SR रंगनाथन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो लाइब्रेरी इकोनॉमी। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता था लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है बुक। लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है? बुक। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? किस लैटिन भाषा से हुई है? तो लाइबर। ठीक है, और ये लिब्रा जो है ये फ्रेंच भाषा है। लैटिन भाषा कौन सा है? लाइबर। अगला प्रश्न है फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? तो लिब्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? जहाँ विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री या पुस्तकें उपलब्ध हो, प्रकाशक द्वारा पुस्तकों का संग्रह, पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों का संग्रह, पठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठकों उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठकों या उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है। मतलब लाइब्रेरी में जो पुस्तक रखा जाता है किसके लिए रखा जाता है? पाठक के लिए रखा जाता है। जो उसको उपयोग करने के लिए आएगा, उसको पढ़ने के लिए आएगा, उसी के लिए ना रखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है?
ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाता है। मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो, दोनों मतलब मुद्रित भी हो, बुक फॉर्मेट में भी हो और डिजिटल भी हो, तो उस पुस्तकालय को क्या कहते हैं हम लोग? हाइब्रिड पुस्तकालय कहते हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री तो डिजिटल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लाइब्रेरी। और अगला प्रश्न है, जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? तो वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें इंटरनेट का प्रयोग करके जो पठन सामग्री का संग्रह हो उसको वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? कौन सा पुस्तक है? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? तो ऑप्शन है पद्मश्री, राव साहब, डिलीट और सर। तो सर का उपाधि नहीं मिला है, बाकी सभी मिला हुआ है। पद्मश्री भी मिला हुआ है 1957 में, पद्मश्री मिला है, राव साहब मिला है और डिलीट का भी उपाधि इसको मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है आशा डॉन डिकिंसन, मेलविल डेवी, मार्गरेट मैन और C.A. कटर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी, मेलविल डेवी। प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना मेलविल डेवी उत्तरदायी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को है। इससे पहले भी हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। एशिया में सबसे पहला पुस्तकालय था, पहला लाइब्रेरी था पंजाब यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है एशिया का जो पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? तो किस पुस्तकालय का नाम है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का, BHU में जो पुस्तकालय भवन है उसका नाम है सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया था? तो R.L. मित्तल ने दिया था। लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया? R.L. मित्तल ने दिया। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। ठीक है। आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन था जो 1914 में इसका स्थापना होता है और यही पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेलविल डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1887 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेलविल डेवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो W.A. बोर्डन ने किया था। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत W.A. बोर्डन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा के राजा ने किसे बुलाया था? तो W.A. बोर्डन को बुलाया था।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? तो B.S. केशवन। इससे पहले भी हम बताए थे। INV के जनक कौन है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक B.S. केशवन। रंगनाथन कौन है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक। मेलविल डेवी है अमेरिका में, मतलब विश्व लेवल पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो हो जाएगा मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1931। 1931 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी क्या किया था? लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था मद्रास यूनिवर्सिटी 1931 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? तो मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में किया था। ठीक है। पूछेगा सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में, तो मद्रास यूनिवर्सिटी 1931 में किया, और PG डिप्लोमा तो 1937 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी ही था, जो मद्रास यूनिवर्सिटी ही PG डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया था 1937 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिलीव जो आप लोग किए हुए हैं, बिलीस या बिलीव बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम भारत में किस यूनिवर्सिटी ने प्रारंभ किया था? पहली बार किस यूनिवर्सिटी ने प्रारंभ किया था? तो अलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बिलीव का कोर्स किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था और कब किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमलिव पाठ्यक्रम, एमलिस या एमलिव पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी एमलिव पाठ्यक्रम शुरू किया था। ठीक है। बिलीव का हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947, एमलिव हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। और एमफिल, अगला प्रश्न है, एमफिल पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो ये भी हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान है लाइब्रेरी साइंस में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया था? तो ये भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951 में PhD पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी साइंस में PhD पाठ्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारा कोर्स चालू किया था। PhD हो गया, एमलिव का कोर्स हो गया, उसके बाद एमफिल का भी कोर्स हो गया, और बिलीव का कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में। अगला प्रश्न है, मार्टिन स्ट्रिंगर एक मोंक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? तो 1808 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन स्ट्रिंगर एक मोंक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था। तो कब किया था? 1808 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD डिग्री 1957 में किनको प्रदान की गई थी? तो DV कृष्णा रॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने वाला पहला यूनिवर्सिटी था? तो हो जाएगा पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को 1964 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को पहली बार कब जोड़ा गया था? तो 1964 में जोड़ा गया। और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जोड़ा गया था? तो पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी PhD डिग्री किसे और कब प्रदान
की गई। तो हो जाएगा पांडे SK शर्मा 1977 में। ठीक है। भारत में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी PhD डिग्री किस ईयर का प्रदान किया गया? पांडे SK शर्मा 1977 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग का 50 MCQ कंप्लीट हो गया। ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से डेली वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ठीक है। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग थ्योरी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, थ्योरी को अच्छे से समझ के पढ़िए, तब जाके आप लोग को याद रहेगा। क्योंकि इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कितना ईस्वी है, नाम सब ऐसा ऐसा है कि जो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन पैदा करेगा। और इजी क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में अगर गलत करके आ जाते हैं तो फिर समझिए कि आप लोग मेरिट से आउट हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, आप लोग को भी पता है। बहुत लाइब्रेरी का डिग्री लेके बैठ गया है, कम से कम 6 से 7 लाख कम से कम फॉर्म गिरेगा। तो समझ लीजिए कि कितना आप लोग का कंपटीशन लेवल हाई है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।